Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today I'm going to discuss about an essay on criticism which was a poem by Alexander Pope. So friends, इस essay को यानी इस पोएम को एन essay on criticism को अलेक्जेंडर पोप ने 1711 में पब्लिश किया एंड आपने फेमस कोटेशन सुनी होगी, टू एरर इज़ ह्यूमन एंड टू फॉरगिव इज़ डिवाइन. सो इस फेमस कोटेशन के थ्रू अलेक्जेंडर पोप जो है एक आइडिया को यूनिवर्सलाइज करना चाहते हैं कि गलतियां करना यानी एरर्स कमिट करना ह्यूमन बींग्स का काम है एंड ह्यूमन बींग्स के उन एरर को फॉरगिव करना डिवाइन का काम है यानी गॉड का काम है. सो ये जो फेमस कोटेशन है इसका सोर्स जो है वो एन essay ऑन क्रिटिसिज्म पोएम है. सो टू एरर इज़ ह्यूमन टू फॉरगिव इज़ डिवाइन का जो सोर्स है जहाँ से ये लाइन कोटेशन ली गई है, सो ये इसका सोर्स का नाम है एन essay ऑन क्रिटिसिज्म, जो कि पोएम है अलेक्जेंडर पोप द्वारा लिखी हुई. देन पोप कहते हैं कि दैट अ लिटरेरी वर्क मस्ट नॉट बी वैल्यूड बाय इट बीइंग मॉडर्न और एंशंट. कि कहने का मतलब है कि पोप कहते हैं कि किसी लिटरेरी वर्क को जो है मतलब भले ही वो कितना मॉडर्न हो या फिर कितना एंशंट हो, इस बेसिस पे जो है किसी लिटरेरी वर्क को वैल्यू नहीं देनी चाहिए यानी इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए. एंड अब वो जो है बताते हैं, वो बताते हैं कि किस बेसिस पे जो है किसी लिटरेरी वर्क को जो है वैल्यू देनी चाहिए. सो वो कहते हैं कि भले ही कोई वर्क है मॉडर्न है या फिर एंशंट है, वो जो है अपने नेचर के प्रति कितना सच्चा है उस बेसिस पे जो है एक लिटरेरी वर्क को जो है वैल्यू देनी चाहिए. सो बीइंग ट्रू टू नेचर का यहाँ पे मतलब क्या है कि कोई भी वर्क मॉडर्न हो या फिर एंशंट हो एंड उस वर्क में जो है मतलब अपने ही टाइम की यानी अगर एंशंट वर्क है तो एंशंट वर्क के टाइम की जो रियलिटीज़ है, क्या वो वर्क जो है उन रियलिटीज़ को पोर्ट्रे कर रहा है या नहीं. सो इस बेसिस पे जो है किसी लिटरेरी वर्क को पोप के अकॉर्डिंग जो है वैल्यू किया जाना चाहिए. अकॉर्डिंग टू हिम ट्रूनेस टू नेचर रिफ्लेक्ट्स विट. कि मतलब ट्रूनेस टू नेचर का मतलब क्या है कि जिस भी टाइम पे लिखा गया है उस टाइम की रियलिटीज़ को वो लिटरेरी वर्क पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है या नहीं. सो इस सेंस में जो है ट्रूनेस टू नेचर लिखा गया है एंड ट्रूनेस टू नेचर क्या करेगा, उस टाइम की अगर रियलिटीज़ को हम अपने वर्क के थ्रू पोर्ट्रे करेंगे तो इससे क्या होगा कि हम जो है अपने वर्क के साथ साथ जो है अपनी इंटेलिजेंस को भी जो है रीडर्स के सामने पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं. अकॉर्डिंग टू हिम ट्रूनेस टू नेचर रिफ्लेक्ट्स विट. यहाँ पे विट का मतलब है इंटेलिजेंस. कि हम अगर अपने ही टाइम के बारे में जो है अगर हम कंटेम्प्रेरी एरा में रह रहे हैं एंड मैं वर्क जो है कंटेम्प्रेरी वर्क जो है पब्लिश करूँगी, तो मैं क्या कर रही हूँ अपने इस एरा में रहकर जो है मतलब अपनी इस सोसाइटी की रियलिटीज़ को जो है रीडर्स के सामने पोर्ट्रे कर रही हूँ और साथ ही साथ जो है अपने विट को भी जो है अपने वर्क को मतलब लोगों के सामने पब्लिश करने के साथ ही साथ जो है मैं अपने विट को भी रिफ्लेक्ट कर रही हूँ रीडर्स के सामने. सो इस सेंस में जो है पोप कहते हैं एक लिटरेरी वर्क को जो है वैल्यू किया जाना चाहिए. देन नेचर कैन बी फाउंड इन द मैटर ऑफ एक्सप्रेशन एज वेल एज द मैनर ऑफ इट. कि कहा जाता है कि नेचर को हम मतलब इस नेचर को यानी ट्रूनेस टू नेचर एंड ये जो नेचर है ये कैसे मिल सकता है. सो पोप कहते हैं कि कैन बी फाउंड इन द मैटर ऑफ द एक्सप्रेशन. एंड ये जो नेचर है हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, पोप जो है बताते हैं कि हम जो है जिस तरीके से अपने वर्क के थ्रू जो है चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं, एक तो इस तरीके से हम जो है नेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं एंड साथ ही साथ एज वेल एज मैनर ऑफ इट. एंड साथ ही साथ हम जो है अपने टेक्स्ट को क्रिएट करते समय हम जो है आइडियाज़ किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं, एक तो इस तरीके से नेचर को पाया जा सकता है और साथ ही साथ हम किस मैनर में जो है मतलब अपने ही आइडिया को यानी अपने सब्जेक्ट को उस वर्क के थ्रू जो है रीडर्स के सामने पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, एक इस तरीके से जो है नेचर को मतलब फाउंड किया जा सकता है. सो नेचर कैन बी फाउंड इन द मैटर ऑफ द एक्सप्रेशन एज वेल एज द मैनर ऑफ इट. देन द पोइट शेयर्स वॉट इट मीन्स टू फॉलो नेचर. कि अब मतलब अलेक्जेंडर पोप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नेचर को फॉलो करना क्या होता है. सो ये अब बता रहे हैं कि जिस नेचर की अलेक्जेंडर पोप बात कर रहे हैं सो वो नेचर अलेक्जेंडर पोप के लिए क्या है, उस चीज़ को भी जो है एन essay ऑन क्रिटिसिज्म में ही बता रहे हैं अलेक्जेंडर पोप. इट मीन्स टू स्टिक टू द ऑर्डिनरी एंड द यूजुअल. कि नेचर का मतलब अलेक्जेंडर पोप के लिए ये है कि मतलब ऑर्डिनरी चीज़ों के मतलब ऑर्डिनरी चीज़ों
के प्रति और साथ ही साथ यूजुअल चीज़ों के प्रति स्टिक रहना, यानी जिस भी टाइम में हम रह रहे हैं उन्हीं ऑर्डिनरी चीज़ों को अपने वर्क में ट्रूनेस के साथ जो है दिखाना, दैट इज कॉल्ड एज इट मीन्स टू स्टिक टू द ऑर्डिनरी एंड द यूजुअल। एंड इसी को जो है अलेक्जेंडर पोप जो है नेचर बता रहे हैं। इन कॉमन ह्यूमैनिटी लाइज इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रू ह्यूमन नेचर, कि कहने का मतलब है कि ह्यूमैनिटी जो है वो कहाँ लाई करती है, ट्रू ह्यूमन नेचर में ही लाई करती है ह्यूमैनिटी। सो प्लीज रिमेंबर दिस। देन पोप नाउ आर्ग्यूज दैट ह्यूमन नेचर इज़ एटर्नल एंड कॉन्स्टेंट, कि कहने का मतलब है पोप के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन नेचर होता है वो एटर्नल होता है, एटर्नल यानी एवर लास्टिंग होता है, और साथ ही साथ कांस्टेंट होता है क्यों और स्टेबल भी होता है। देन ही एड्स दैट द आर्ट्स बेसिक रूल इज़ टू फॉलो नेचर, कि किसी भी आर्ट को मतलब आर्ट का बेसिक रूल जो है पोप बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्ट का बेसिक रूल क्या होता है, नेचर को फॉलो करना, यानी जो भी लोगों के अराउंड जो हैपनिंग्स हो रही है उनके अराउंड उसी को फॉलो करते हुए एक आर्ट वर्क को प्रोड्यूस करना। यहाँ पे आर्ट वर्क का मतलब ये नहीं है ड्राइंग और पेंटिंग, यहाँ आर्ट वर्क का मतलब है कि मतलब वर्क को प्रोड्यूस करना, दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर आर्ट। ही एड्स दैट द आर्ट्स बेसिक रूल इज़ टू फॉलो नेचर। यस, कि हम जो है आर्ट वर्क को कभी भी प्रोड्यूस करते हैं, यानी किसी भी वर्क को हम प्रोड्यूस करते हैं उसमें क्या करते हैं, हम नेचर को रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी जिस भी टाइम में हम रह रहे हैं हमारे अराउंड क्या क्या चीज़ें हैपन हो रही है हम जो है अपने वर्क में उन चीज़ों को मेंशन करते हैं। सो इसी का मतलब है कि द आर्ट्स बेसिक रूल इज़ टू फॉलो नेचर। देन ही सेज दैट रियलिटी इज़ वर्दी ऑफ इमिटेशन, कि इनका कहने का मतलब है कि हम जो है रियलिटी क्या है, केपेबल है इमिटेशन की। रियलिटी को क्या कर सकते हैं, हम इमिटेट कर सकते हैं अपने वर्क के थ्रू, इसीलिए जो है इन्होंने बताया रियलिटी इज़ वर्दी ऑफ इमिटेशन। देन पोप डजंट डिसरिगार्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सटेंडिंग द रूल्स इफ़ द फंडामेंटल एम ऑफ पोएट्री इज़ अकॉम्प्लिश्ड, कि कहने का मतलब है कि पोप का कहना है कि अगर पोएट्री का बेसिक एम जो होगा वही पूरा हो जाएगा तो पोप जो है जितने भी इस सोसाइटी में रूल्स एक्सटेंड होते आ रहे हैं उसको भी जो है पोप डिनाई नहीं करेंगे अगर पोएट्री का बेसिक एम अकॉम्प्लिश हो गया तो। मैं इस चीज़ को फिर से एक्सप्लेन करना चाहूँगी। पोप कहते हैं कि अगर कोई भी पोएट्री हो, अगर उसका एम मतलब फंडामेंटल एम यानी बेसिक एम पूरा हो जाता है, अकॉम्प्लिश हो जाता है, तो पोप जो है ये कह रहे हैं कि अगर सोसाइटी में कितने भी रूल्स एक्सपैंड होते चले जाएं या एक्सटेंड होते चले जाएं उसको भी जो है पोप डिसरिगार्ड नहीं करेंगे, उसको भी जो है रिस्पेक्ट करेंगे अगर पोएट्री का एम अगर सही मायने में अकॉम्प्लिश हो जाता है तो। देन ही सेज दिस एक्सपेंशन वुड ब्रिंग होप, एंड इससे क्या होगा, अगर रूल्स को जो है एक्सटेंड होते रहेंगे मतलब आए दिन जो है डायनेमिक चेंजेस आते रहेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है मतलब सोसाइटी के नेचर के अकॉर्डिंग, सिचुएशंस के, सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग आए दिन जो है रूल्स एक्सपेंड होते रहेंगे, तो एक क्या मतलब एक तरीके की होप जो है हमारे अंदर आएगी। एंड ब्रिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सबलाइम नियरर, और साथ ही साथ क्या होगा, अगर रूल्स जो है एक्सपेंड होते गए तो इससे क्या होगा, एक तो होप जो है मतलब आएगी और साथ ही साथ जो है कॉन्सेप्ट ऑफ सबलाइम नियरर, ब्रिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सबलाइम नियरर का मतलब है कि हम जो है मतलब हमारे पास जो है मतलब इस सोसाइटी में जो है एक अच्छे ग्रेट मतलब आर्ट वर्क का भी इसी के साथ जो है प्रोडक्शन होता रहेगा। सो पोप देन टॉक्स अबाउट वर्जिल्स डिस्कवरी, कि देन जो है पोप इस पोएम में एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म में वर्जिल की डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं। एंड वर्जिल्स डिस्कवरी विच इक्वेट्स इमिटेशन ऑफ नेचर टू इमिटेशन ऑफ होमर, कि कहने का मतलब है कि वर्जिल की डिस्कवरी जिस तरीके से होमर ने चीज़ों को यानी नेचर को इमिटेट किया था, जिस तरीके से होमर ने नेचर को इमिटेट किया था उसी तरीके से वर्जिल ने डिस्कवर करते वक्त जो है होमर की तरह, ठीक होमर की ही तरह नेचर को इमिटेट करने की कोशिश की थी। एंड पोप जो है इसे जो है मतलब इक्वेट करके जो है इस ऐसे के थ्रू इस पोएम के थ्रू जो है रीडर्स को बताने की कोशिश कर रहे हैं। पोप देन टॉक्स अबाउट वर्जिल्स डिस्कवरी, कि वर्जिल ने जिस तरीके से डिस्कवर करना शुरू किया था, सो वर्जिल का वो डिस्कवर करना जो है बिल्कुल बराबर है होमर के इमिटेशन के।
सो होमर ने जिस तरीके से नेचर को इमिटेट किया था उसी तरीके से वर्जिल का मतलब चीज़ों को इमिटेट करके डिस्कवर करना भी बिल्कुल होमर के इमिटेशन के बराबर है। देन पोप एड्स दैट नेचर इज़ इमिटेटेड बाय एन आर्टिस्ट हु टेक्स इंस्पिरेशन। कि कहने का मतलब है पोप जो है वो बताते हैं कि नेचर को जो है मतलब इमिटेट किया जाता है। यानी यहाँ पे नेचर क्या है, मतलब जो सोसाइटी के अंदर डे टू डे कॉमन लाइफ की हैपनिंग्स होती है वो जो है यहाँ पर नेचर बताया गया है अकॉर्डिंग टू पोप कहते हैं कि नेचर को जो है कौन मतलब इमिटेट कर सकता है, यानी कॉपी कर सकता है। आर्टिस्ट जो है पोप बताते हैं वो नेचर को इमिटेट करते हैं एंड वो आर्टिस्ट जो है इंस्पिरेशन लेते हैं सोसाइटी से और साथ ही साथ क्लासिकल यानी पुराने आर्टिस्ट से। नए आर्टिस्ट क्या करते हैं, एक तो नेचर को इमिटेट किस तरीके से करते हैं, वो जो है सोसाइटी से इंस्पायर होकर और साथ ही साथ क्लासिकल आर्टिस्ट से इंस्पायर होकर जो है एक आर्ट वर्क जो है प्रोड्यूस करते हैं। हु हैव ऑलरेडी अनअर्थड द नेचुरल रूल्स एंड लॉज। की कहने का मतलब है कि वो जो आर्टिस्ट होते हैं उन्होंने जो है मतलब जो नए आर्टिस्ट होते हैं वो मतलब सोसाइटी और साथ ही साथ क्लासिकल आर्टिस्ट से लेकर जो है चीज़ों को मतलब इमिटेट करते हैं। एंड ये जो सोसाइटी है या फिर क्लासिकल आर्टिस्ट होते हैं इन्होंने जो है नए आर्टिस्ट से भी पहले नेचुरल रूल्स और लॉज का जो है पता लगा लिया था, इसलिए जो है नए आर्टिस्ट क्लासिकल आर्टिस्ट को फॉलो किया करते हैं। देन देयरफॉर गोइंग टू नेचर इज़ अननेसेसरी एज फॉलोइंग द क्लासिकल आर्टिस्ट। कि इनका कहने का मतलब है कि पोप कहते हैं कि अगर आप नेचर की तरफ जाते हो तो वो अननेसेसरी है, क्योंकि आप अगर क्लासिकल आर्टिस्ट को फॉलो करते हो तो ठीक उसी तरह, क्योंकि क्लासिकल आर्टिस्ट के वर्क जो है वो ऑलरेडी जो है नेचर पे बेस्ड होते हैं, इसीलिए जो है मतलब पोप कहते हैं कि नेचर के पास अननेसेसरी जाना फ्यूटाइल है अगर आप क्लासिकल आर्टिस्ट को फॉलो करते हो तो, क्योंकि क्लासिकल आर्टिस्ट भी जो है नेचर को इमिटेट करके ही वर्क्स को प्रोड्यूस किया करते हैं। हेंस आर्ट स्टेम्स आउट फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ सोसाइटी एंड एंशिएंट आर्टिस्ट। कि कहने का मतलब है कि एक नया आर्टिस्ट जो है वो किसी भी आर्ट को प्रोड्यूस करता है, यानी तो वो जो है सोसाइटी के यानी सोशल रियलिटीज़ के कॉम्बिनेशन के और साथ ही साथ एंशिएंट आर्टिस्ट के मतलब वर्क्स के कॉम्बिनेशन से जो है एक नया आर्ट वर्क प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है अकॉर्डिंग टू पोप। देन इन दिस ऐसे द पोप वॉन्ट्स टू फर्स्टली क्रिटिसाइज द क्रिटिक्स। कि इस ऐसे में पोप जो है सबसे पहले क्रिटिसाइज करते हैं क्रिटिक्स को और साथ ही साथ बाकी सारे आर्टिस्ट और पोएट्स को। ही स्टेट्स दैट वाइल आर्टिस्ट पोजेस जीनियस। कि आर्टिस्ट क्या करते हैं, उनके अंदर जो है टैलेंट होता है, वो बहुत जीनियस होते हैं। क्रिटिक्स इन्जॉय द पोजेशन ऑफ टेस्ट। कि मतलब क्रिटिक्स क्या करते हैं, इन्जॉय करते हैं अलग अलग मतलब आर्टिस्ट के टेस्ट को। सो इस सेंस में लिखा गया है क्रिटिक्स इन्जॉय द पोजेशन ऑफ टेस्ट। क्रिटिक्स क्या करते हैं, अलग अलग जो आर्टिस्ट होते हैं अलग अलग आर्टिस्ट के वर्क को जो है वो जज करते हैं। सो इस सेंस में जो है वो अगर जज कर रहे हैं तो वो अलग अलग आर्टिस्ट के वर्क्स के को भी मतलब टेस्ट कर रहे हैं, इसी सेंस में दे हैव टू मेक अ जजमेंट। कि क्रिटिक्स क्या करते हैं, वो जज करते हैं अलग अलग आर्टिस्ट के वर्क्स को बेस्ड ऑन द आइडियाज़ ऑफ ट्रू क्लासिकल आर्टिस्ट। क्रिटिक्स जो है किस बेसिस पे जो है किसी वर्क को जज करते हैं, क्लासिकल आर्टिस्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के बेस पे जो है वो किसी के वर्क को जज करते हैं। द आर्टिस्ट आर नॉट इन अ पोजिशन टू गो। कि कहने का मतलब होता है कि आर्टिस्ट जो होते हैं वो उनका जो मतलब फैशन है वो आउट ऑफ फैशन कभी भी नहीं होते हैं। बियॉन्ड हिज ओन डिज़ायर्स हिज ओन इंटेंशंस। कि कहने का मतलब है कि आर्टिस्ट जो है वो कभी भी मतलब उनकी वैल्यू जो है वो फेड नहीं होती है एंड वो जो है कभी भी अपने मतलब डिज़ायर्स के बिना और साथ ही साथ बिना इंटेंशन के जो है कभी भी जो है मतलब उनकी वैल्यू जो है इस सेंस में जो है कभी भी डी वैल्यू नहीं होते हैं। एंड द क्रिटिक्स हाउ एवर कैन गो बियॉन्ड देयर इंटेंशन। कि कहने का मतलब है क्रिटिक्स जो है अपने इंटेंशन के बियॉन्ड जाकर जो है जज करते हैं, बट वहीं आर्टिस्ट जो है वो अपने मतलब
द आर्टिस्ट जो भी आर्टिस्ट होते हैं वो अपने डिज़ायर्स के बियॉन्ड या फिर इंटेंशंस के बियॉन्ड नहीं जा सकते, बल्कि क्रिटिक्स जो होते हैं वो अपने इंटेंशन और डिज़ायर्स के बियॉन्ड जाकर जो है किसी वर्क को जज कर सकते हैं। ये जो है क्रिटिक्स के पास मतलब एडिशनल एडवांटेज होता है। देन जस्ट लाइक एन आर्टिस्ट अ क्रिटिक ऑल्सो हैज़ टू गो थ्रू लर्निंग, कि आर्टिस्ट की तरह जो है क्रिटिक भी जो है वो लर्न करता रहता है, यानी चीज़ों को सीखता रहता है। प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंसेस, अपने प्रैक्टिस उसे जो है कॉन्टीन्यूसली प्रैक्टिस करते रहना होता है, एंड साथ ही साथ जो एक क्रिटिक होता है वो अपने एक्सपीरियंसेस से जो है बहुत कुछ सीखता है। देन पोप एड्स दैट अ क्रिटिक मस्ट नॉट बी प्राउड बिकॉज इफ़ ही इज़, कि मतलब कहने का मतलब है कि अगर क्रिटिक कितने से मतलब कितना भी अच्छे वर्क को मतलब उसके अंदर कैपेसिटी हो, कितनी भी अच्छी तरीके से वो किसी भी वर्क को जज कर सकता है, फिर भी जो है उसे प्राउड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ही वॉन्ट बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड द रियल मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। कि कहने का मतलब है अगर क्रिटिक के अंदर प्राउड की फीलिंग हुई तो वो जो है रियल मीनिंग, टेक्स्ट के अंदर जो रियल मीनिंग है उसे कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाएगा, उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। अगर एक क्रिटिक के अंदर जो है बहुत ज़्यादा मतलब प्राउडीनेस की फीलिंग होती है तो अ गुड क्रिटिक मस्ट हैव करेज, कि एक अगर अच्छा क्रिटिक होता है तो उसके अंदर करेज, ऑनेस्टी, मॉडेस्टी ये सभी होते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोप डेकोरम क्रिएट्स अ फाइन बैलेंस, कि कहने का मतलब है कि पोप कहते हैं कि जो मैनर्स होती है, यहाँ पे डेकोरम का मतलब है एटिकेट्स, एटिकेट्स के थ्रू जो है फाइन बैलेंस क्रिएट हो पाता है साउंड और एक्सप्रेशन के बीच में, और साथ ही साथ कंटेंट और फॉर्म के बीच में। एंड पोप जो है इस लाइन को बताते समय बता रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये फॉल करती है अंडर वर्सिफिकेशन। देन ही एड्स दैट विट इज़ द रिफाइंड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज, कि कहने का मतलब है जो विट का यूज़ करना किसी भी वर्क में, सो इससे क्या मतलब इससे हम ये मतलब पता लगा पाते हैं कि विट का यूज़ करना किसी भी वर्क में, सो इससे हम ये एसोशिएट कर पाते हैं कि अगर विट को किसी भी वर्क में यूज़ किया गया है, सो इससे क्या होगा, पता लग पाएगा कि और भी रिफाइंड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज का यूज़ किया गया है किसी भी वर्क में। सो विट के थ्रू हमें ये पता लग जाता है, क्योंकि विट क्या होती है, एक तरीके की रिफाइंड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज होती है। ही सेज दैट स्टाइल एंड थॉट शुड गो हैंड इन हैंड, कि स्टाइल और थॉट जो होने चाहिए किसी भी वर्क के अंदर, स्टाइल और थॉट वो जो है एक साथ चलते रहने चाहिए। देन टूवर्ड्स द एंड ही पोर्ट्रेज द बैलेंस बिटवीन कंटेंट एंड फॉर्म, कि मतलब इस पोएम के एंड में जो है वो बता रहे हैं कि हमें जो है फॉर्म और कंटेंट के बीच में बैलेंस रखना चाहिए, और किस तरीके से रखा जा सकता है, कपलेट का यूज़ करके। एंड यहाँ पे कपलेट को जो है मतलब अलेक्जेंडर पोप जो है बताते हैं कपलेट जो है एक तरीके की फॉर्म है, और साथ ही साथ हम जो है अपने मतलब सब्जेक्ट मैटर को जो है मतलब सब्जेक्ट मैटर और को हम जो है किस तरीके से बैलेंस में ला सकते हैं। सो हम जो है कपलेट और सही तरीके का सब्जेक्ट मैटर को चूज़ करके जो है हम बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं कंटेंट और फॉर्म के बीच में। देन पोप डायरेक्ट्स दैट द आर्टिस्ट शुड यूज़ पोएटिक लाइसेंस, कि कहने का मतलब है कि आर्टिस्ट को जो है पोएटिक लाइसेंस का यूज़ करना चाहिए, यानी इफ़ ही नीड्स टू ब्रेक द रूल्स, कि इस लाइन के थ्रू पोप जो है ये सजेस्ट कर रहे हैं कि कोई भी आर्टिस्ट हो उसे पोएटिक लाइसेंस का यूज़ करना चाहिए, यानी उसे जो है अपना वर्क जो है बिना किसी रूल और रेगुलेशन को फॉलो किए, यानी किसी भी कन्वेंशंस को फॉलो ना करके जो है अपने ही फ्री स्टाइल से जो है एक वर्क को प्रोड्यूस करना चाहिए अकॉर्डिंग टू पोप। देन फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस lecture will help you in your UGC NET English Literature exams. Thanks friends for watching.